रामू एक साधारण आदमी था, पेशे से बस ड्राइवर। वो रोज की जिंदगी जीता था। हर दिन वो सूरज निकलने से पहले उठता था, अपना खाना बनाता था, अपनी बस साफ करता था, फिर अपने रूट पर निकल जाता था। वो कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन अपनी ईमानदारी और भरोसे के लिए जाना जाता था। रामू को अपने काम पर गर्व था। वो खुद को एक नाविक की तरह देखता था। लोगों को उनकी जिंदगी के एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचाता था। वो अपने रोज के सवारियों को नाम से जानता था, उनकी कहानियां जानता था, उनकी खुशियां और गम जानता था। वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था, भले ही छोटा सा ही सही। उसे इस साधारण से जुड़ाव में सुकून मिलता था। साल गुजरते गए, जिंदगी वैसी ही रही, पहले जैसी। एक ठंडी दिसंबर की रात तक, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसी रात जिसने रामू की दुनिया ही उलट दी। ये रात किसी और रात की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन ये एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। डर के अंधेरे में उस साल सर्दी बहुत झमेमरिया थी। नाइटें लंबी और बेरहम थीं। रोडों पर रिफ्लेक्शन और घना कोहरा छाया रहता था, जिससे देखना मुश्किल हो जाता था। हवा में एक अजीब सी डैम्पी थी, जो हड्डियों तक को जमा देती थी। ऐसी ही एक रात को रामू को एक फोन आया। सवारियों को एक दूर दराज के विलेज ले जाने का अनुरोध था। वो विलेज पहाड़ों में बहुत अंदर घुसा हुआ था। वहां लोग कम ही जाते थे, खासकर साल के इस समय में। वहां जाने वाली रोडें खतरनाक थीं। भूस्खलन का डर बना रहता था और चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता था। रामू एक पल के लिए हिचकिचाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, लेकिन फर्ज बुला रहा था और रामू पीछे हटने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसने पहाड़ी रास्तों पर बस मोड़ी, वो डर की भावना को दूर नहीं कर सका। बाहर हवा फास्टी से चल रही थी, मानो मुसीबत की भविष्यवाणी कर रही हो। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे, उनकी शाखाएं सड़क पर भयानक परछाई बना रही थी। बस की हेडलाइट बस कुछ ही फीट आगे तक रोशनी कर पा रही थी, बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। बस झमेमोरी यात्रा खाली थी। ऐसी रात में बस मुट्ठी भर यात्रियों ने ही यात्रा करने की हिम्मत की थी। एक बुजुर्ग दंपति आगे की सीट पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। एक युवती अकेली बैठी थी, उसका चेहरा एक मोटी किताब के पीछे छिपा हुआ था। और फिर वो था, एक लंबे गहरे रंग के कोट में लिपटा हुआ मैन। वो सबू से पीछे बैठा था, उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। रामू ने रियर व्यू मिरर में उस आदमी का अक्स देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन रामू उसकी निगाहों को महसूस कर सकता था, ठंडी और चुभन भरी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे बस पहाड़ों पर ऊपर चढ़ती गई, तापमान और फैलता गया। हवा भारी होती गई, घुटन पैदा करने लगी। बस के अंदर की खामोशी सिर्फ इंजन की आवाज और कभी कभी बूढ़े आदमी की खांसी से ही टूट रही थी। रामू ने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, उस बेचैनी भरी भावना को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की मौजूदगी बहुत भारी थी। एक डार्क अनस्पोकन थ्रेट। ऐसा लग रहा था जैसे बस खुद अपनी ब्रीदें रोक रही हो। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर बस खटखटाती और हिलती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर हवा गरज रही थी। उसकी दर्द भरी स्क्रीमें रामू की बढ़ती बेचैनी को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में उस आदमी पर नजर डाली। वो उस आदमी की आंखों को खुद पर टिका हुआ पाकर चौंक गया, एक अप्राकृतिक तीव्रता से चमकती हुई। अचानक बस की हेडलाइट फ्लिकरिंग गई, एक बार, दो बार और फिर पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे बस अंधेरे में डूब गई। यात्रियों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। डर नम ऊन और पुराने चमड़े की गंध के साथ घुल मिल गया। अंधेरा अब अलग लग रहा था, हैवी, मानो वो कोई जीवित सांस लेने वाली चीज हो। फिर रामू ने उसे सुना, एक धीमी विस्पर बस के पीछे से आ रही थी। उसने सुनने के लिए जोर लगाया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई और भी विस्परें उसमें मिलती गईं। धीमी फुसफुसाती साउंडें किसी अनजानी जुबान में बुदबुदा रही थीं। वे उसके चारों ओर घूम रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही थी। भाग 5। एक बेताब भागने की कोशिश। रामू की रगों में दहशत दौड़ गई। उसकी नब्ज तेज हो गई। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ कांपने लगे। विस्परें उस पर हावी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, उसका मजाक उड़ा रही थीं। उसे वहां से निकलना था, उसे भागना था। उसने ब्रेक पर अपना पैर पटक दिया, जिससे बस स्क्रीमिंगती हुई रुक गई। यहीं रुको, वो चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से टूट रही थी। वो दरवाजे के लीवर के लिए टटोला। उसकी उंगलियां अनाड़ीपन से कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थीं। विस्परें तेज होती गईं।
और लाउदार होती गईं, मानो वे उससे रुकने का आग्रह कर रही हों, अंधेरे में उनका साथ देने के लिए। अंत में दरवाजा ओपन। रामू ठंडी रात की हवा में लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसने हाँफते हुए सांस ली। उसकी छाती फास्टी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसे जरूरत नहीं थी। वो महसूस कर सकता था कि अंधेरा उसकी तरफ बढ़ रहा है, विस्परें उसकी एड़ियों को छू रही हैं। भाग 6। जंगल में खो गया। रामू अंधेरे में भागता रहा। आइसीली हवा उसके कपड़े फाड़ रही थी। ऊबड़ खाबड़ जमीन उसकी त्वचा को छील रही थी। उसे परवाह नहीं थी, उसे बस वहां से दूर जाना था। विस्परें उसके कानों में गूंज रही थीं। वे पास आ रही थीं। वो लगभग अपनी गर्दन पर उनकी ठंडी ब्रीदें महसूस कर सकता था। वो लड़खड़ाया और गिर गया। उसके हाथ एक पेड़ की खुरदरी छाल से टकरा गए। वो जल्दी से उठा और भागता रहा। जंगल उसके चारों ओर सिमटता हुआ प्रतीत हो रहा था। पेड़ खतरनाक आकृतियों की तरह उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। वो डर की एक भूल भुलैया में खो गया था। विस्परें अब उसके चारों ओर थीं। वे अब केवल फुसफुसाहट नहीं थीं, वे साउंडें थीं, गुस्से वाली, धमकी भरी साउंडें। वे उसे ताना मार रही थीं, उसका नाम पुकार रही थीं। वे उसके साथ खेल रही थीं, एक बिल्ली की तरह एक चूहे के साथ खेल रही थीं। भाग 7। उम्मीद की एक रे। जब रामू ने सोचा कि वो अब और नहीं दौड़ सकता, तो उसने उसे देखा। दूर से एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। पिच अंधेरे में उम्मीद की एक रे। नए दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ा। उसके पैर विरोध में स्क्रीम रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसने महसूस किया कि रोशनी एक छोटे से मंदिर से आ रही है। वो प्राचीन और जीर्ण शीर्ण था। उसकी पत्थर की दीवारें काई और लताओं से ढकी हुई थीं। लेकिन रामू के लिए वो एक अभयारण्य था, उन भयावह थिंगों से शरण लेने की जगह जो उसका पीछा कर रही थी। वो मंदिर के आंगन में लड़खड़ाता हुआ गुस्सा, उसकी ब्रीदें तेज थीं, उसका शरीर ट्रेम्बलिंग रहा था। वो ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी निगाहें अंदर फ्लिकरिंगते हुए तेल के दीपक पर टिकी हुई थीं। वो एक छोटी सी लौ थी, लेकिन वो अंधेरे को रोक रही थी, फिलहाल के लिए। रामू ने धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे मदद खोजने की जरूरत थी, किसी की भी। वो लड़खड़ाता हुआ मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वो दहलीज पार करता है, हवा का एक ठंडा झोंका भारी लकड़ी के दरवाजों को एक बहरे धमाके के साथ बंद कर देता है। रामू घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में फास्टी से धड़क रहा था। तेल का दीपक हिंसक रूप से फ्लिकरिंग, जिससे दीवारों पर भयानक परछाई नाचने लगी। हवा सड़न की गंध और किसी और चीज से भारी हो गई, कुछ प्राचीन और ईविल। वो फंस गया था, वो ये जानता था। विस्परें फिर से शुरू हो गईं। इस बार वे उसके साथ मंदिर के अंदर थीं, पहले से कहीं जमेमोर या क्लोजर। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से ही आ रही हैं, उसके फुटों के नीचे के स्टोनों से ही। विस्परें तेज हो गईं, भयानक मंत्रोच्चार में बदल गईं। तापमान गिर गया, हवा में एक अजीब सी दहशत फैल गई। रामू ने अपने साथ मंदिर में किसी की उपस्थिति महसूस की, कुछ ठंडा, प्राचीन और ईविल। वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसके डर का मजा ले रहा था। मंदिर में परछाई टेढ़ी मेढ़ी होने लगी और आपस में मिलने लगी। भयानक आकृतियां ले रही थीं, जो रामू के आतंक का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत हो रही थीं। वो पीछे हट गया। उसकी निगाहें एक भयावह प्रेत से दूसरी प्रेत पर जा रही थीं। वो गिरा हुआ था, भागने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके हाथ ट्रेम्बलिंग रहे थे। वो स्क्रीमना चाहता था, लेकिन डर ने उसकी आवाज को दबा दिया। वो उस अनदेखी ताकत के खिलाफ बिल्कुल असहाय था, जिसने उसे ऑफी बना लिया था। उसकी मानसिक स्थिति पतली बर्फ की तरह नाजुक लग रही थी, उसके आतंक के भारी प्रेशर में टूट रही थी। रामू कितने समय तक मंदिर में ट्रैप्ड रहा, वो कह नहीं सकता था। समय का सारा हिसाब किताब खो गया था। विस्परें, परछाई और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड उसकी एकमात्र हकीकत बन गई थी। आखिरकार भोर की पहली रें मंदिर की दीवारों में दरारों से होकर अंदर आईं, मानो रोशनी से खदेड़ दिया गया हो। रामू को पीड़ा देने वाली भयावह थिंगें पीछे हट गईं, भूतों की तरह गायब हो गईं। वो वहां ठंडे पत्थर के फर्श पर पड़ा रहा, कांपता रहा। ऐसा लगा जैसे एक अनंत काल बीत गया हो। जब आखिरकार उसे हिलने की ताकत मिली, तो वो लड़खड़ाता हुआ मंदिर से बाहर निकला। उसकी निगाह उसकी खाली बस पर पड़ी। वो सड़क पर खड़ी थी, मानो रात की टेरिफाइंगता का एक मूक गवाह हो। उस दिन बाद में विलेज वाले उसे मिले। वो एक वीर्डो गरीब सी हालत में इधर उधर भटक रहा था।
उन्होंने प्राचीन सोलों और शापित जमीन के बारे में बात की। उनके शब्द रामू के कानों में तैरते रहे, मुश्किल से ही समझ में आ रहे थे। वो एक टूटा हुआ आदमी था। उस रात की घटनाओं ने उसकी आत्मा को कुचल दिया था। रामू ने फिर कभी बस नहीं चलाई। उसने उस जिंदगी को पीछे छोड़ दिया, साथ ही अपने मन की शांति को भी। उस रात की याद उसके जागने के घंटों को अपैरिशन बाधित करती रही। विस्परें उसके सपनों में इकोइंगती रहीं, परछाई उसकी आंखों के कोनों में मंडनाइटी रहीं। वो सॉलिट्यूड प्रिय हो गया, लोगों से कतराने लगा, एकांत में सांत्वना तलाशने लगा। विलेज वाले उसके सामने आई घटना के किस्से सुनाते थे। उन्होंने अपैरिशन बाधित बस रूट और उसकी रक्षा करने वाली तामसिक सोलों के बारे में बताया। रामू ने उनकी कहानियों का कभी खंडन नहीं किया। शायद अपने मन की गहराई में वो खुद उन पर विश्वास करता था। वो उस अंधेरे की एक जीवित याद दिलाता था जो आम जिंदगी की सतह के नीचे छिपा हुआ था। उन अनदेखी फोर्सों का एक प्रमाण जो एक ही भयानक रात में एक जिंदगी को बिखेर सकती है। वो हमेशा के लिए बदल गया था, अंधेरे में विस्परों से हमेशा के लिए हॉन्टेड।